औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मिसेस गुल है और आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंसोम्निया यानी नींद का ना आना। हमारे पास अक्सर मरीज आते हैं और कहते हैं कि सही तरह से डॉक्टर साहब हमें नींद नहीं आती या फिर सोने के बाद बार बार हमारी आँख खुलती है। इंसोम्निया एक डिसऑर्डर है जिसे में इंसान को नींद नहीं आती। इसे स्लीप डिसऑर्डर भी कहते हैं और इसे स्लीपलेसनेस भी कहते हैं। इस एक नॉर्मल इंसान की नींद 6 से 8 घंटे होना बहुत ज़रूरी होती है। नींद ना आने की वजह से कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हमारे जिस्म में या हमारी बॉडी में एक स्लीप हार्मोन होता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। ये हार्मोन सिर्फ डार्कनेस में ही रिलीज होता है। अंधेरे में हमारा दिमाग मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करता है। ये जितना ज़्यादा रिलीज होगा इतनी ही अच्छी नींद होगी और जितनी कम मिकदार में रिलीज होगा तो उतने ही नींद के मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं। मर्दों की निस्बत औरतों में इंसोम्निया या नींद की कमी की शिकायत बहुत ज़्यादा होती हैं। इंसोम्निया की 2 टाइप्स होती हैं। एक तो अगर नींद की प्रॉब्लम 3 माह के अरसे से बहुत लंबे अरसे से चल रही हो, यानी एक लंबे अरसे से चल रही है, तो इस कंडीशन को क्रॉनिक इंसोम्निया डिसऑर्डर कहते हैं, जो कि कई महीनों या सालों से चल रहा होता है। और अगर नींद आने की प्रॉब्लम को 3 माह से कम अरसा हुआ है तो इसे शॉर्ट टर्म इंसोम्निया भी कहते हैं और इसे एक्यूट इंसोम्निया भी कहा जाता है, जो कि ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह से होता है और ये कुछ दिनों या कुछ हफ्तों से ही चल रहा होता है। आज हम देखेंगे कि इंसोम्निया क्या है या इंसान को नींद क्यों नहीं आती, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं या किस तरह इसका इलाज किया जा सकता है। इंसोम्निया 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी इंसोम्निया और दूसरा सेकेंडरी इंसोम्निया होता है। प्राइमरी इंसोम्निया जो होता है इसमें नींद का ना आने का ताल्लुक किसी बीमारी से नहीं होता, बल्कि ये एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है, जैसा कि रूम टेम्परेचर, रूम में लाइट का कम या ज़्यादा होना, इस तरह के मुख्तलिफ नॉइस जैसे शोर शराबा हो गया। तो इन चीज़ों की वजह से अगर नींद ना आए तो इसे प्राइमरी इंसोम्निया कहा जाता है। और सेकेंडरी इंसोम्निया जो है उसमें फिर कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं, कई और अवामिल हो सकते हैं। नींद ना आने का ताल्लुक इंसान की रूटीन से बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऑफिस वर्क करते हैं या टीचिंग करते हैं, या जो लोग सुबह मॉर्निंग में रूटीन से किसी काम के लिए निकलते हैं, रात को टाइम पर सोते हैं, तो ऐसी सूरत में सुबह खुद ब खुद उनकी अपनी टाइम पर आँख खुल जाती है। तो ये अब देखते हैं कि इंसोम्निया की वजूहात क्या हैं, किस वजह से आपको नींद नहीं आती। सबसे पहले तो इसमें कुछ हार्ट डिजीजेज ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से इंसान को नींद नहीं आती। फिर नंबर 2 पे कुछ ऐसी जिगर की बीमारियां होती हैं, लिवर डिजीजेज, कि जिनकी वजह से इंसान को नींद नहीं आती। और इसमें नंबर 3 एक बहुत कॉमन जो कॉज है वो एंजाइटी या डिप्रेशन है। जिन लोगों को एंजाइटी होती है या डिप्रेशन होता है उनको भी नींद नहीं आती। नंबर 4 पे इसमें स्लीप हैबिट्स आ जाती हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो लोग रूटीन से रात को टाइम पे सोते हैं, जल्दी टाइम पे उठते हैं, तो उनको हमेशा टाइम पे और अच्छी नींद आती है। इसके अलावा फिर नंबर 5 पर मेंटल इलनेस आ जाती है। अगर आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं या फिर आपको कोई ऐसी ब्रेन की कोई डिजीज है तो उसकी वजह से भी नींद पे फर्क पड़ता है। नंबर 6 फिर इसमें कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से इंसान को अच्छी तरह से सही नींद नहीं आती, जैसा कि फिर कुछ अल्कोहल अब्यूज लोग होते हैं, कुछ ओबेसिटी की वजह से या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या फिर लाइफस्टाइल और बिहेवियर चेंजेस की वजह से। इसके बाद फिर हाइपरथायराइडिज्म हो गया या प्रेगनेंसीज हो गई या फिर कुछ मेडिसिन साइड इफेक्ट्स इस तरह के होते हैं कि जिस वजह से इंसान को नींद नहीं आती।
अब देखते हैं कि इसकी अलामात क्या हो सकती हैं। नंबर 1 इसमें है सोने के लिए जब जाए इंसान को मुश्किल महसूस हो कि अब मैं बेड पे जाऊंगा तो शायद मुझे नींद ही नहीं आएगी, ऐसा महसूस करना, ये इसकी एक अलामत होती है। फिर इसमें है रात को सोने के बाद बार बार आँख खुलना। इसके अलावा फिर रात को देर तक बिस्तर पर लेटे रहना लेकिन नींद का ना आना। फिर इसके अलावा है कि जल्दी आँख खुल जाना और फिर नींद का ना आना। अच्छा, जागने के बाद थका हुआ महसूस करना या फिर सारा दिन थकावट महसूस होना और चिड़चिड़ापन होना, ये सब इंसोम्निया की अलामात हैं। अब देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इंसोम्निया का ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले तो ये बात ज़रूरी है कि अच्छी नींद के लिए कमरे में लाइट को कम होना चाहिए, बिस्तर को साफ सुथरा और आरामदेह होना चाहिए, कमरे में खामोशी होनी चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। और फिर इसमें दूसरा ये है कि वक्त पर सोना, आपका सोने का एक वक्त होना चाहिए। हत्ता कि वीकेंड पर भी आप अपनी रूटीन को ख़राब ना करें, जैसा आप डेली सोते हैं उस तरह वीकेंड भी आप जल्दी सोएं, अपनी रूटीन को सही रखें। फिर इसमें आ जाता है अल्कोहल, निकोटीन और कैफीन को अवॉइड करें, स्पेशली सोने के वक्त से तकरीबन 3-4 घंटे पहले इन चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए। वैसे भी ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इनका इस्तेमाल तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जिन लोगों को आदत है तो उन्हें चाहिए कि सोने के वक्त के करीब इन चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए। फिर इसमें आ जाता है कि अगर दिन में आप किसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और सोने से 5-6 घंटे पहले फिजिकल एक्टिविटीज किया करें, उसके बाद फिर नींद अच्छी आती है। अच्छा, फिर अवॉइड नैप्स है, जिसका मतलब है खास तौर पर स्पेशली जो लोग दिन में कैलूला करते हैं या दोपहर के बाद आफ्टर इवनिंग कुछ लोग कैलूला करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो रात में फिर नींद सही तरह से नहीं आती। और अगर मेडिसिन की बात की जाए तो फिर कुछ लोगों को सोने के लिए आधे घंटे से पहले कुछ पेशेंट जो हमें कहते हैं आके कि हमें नींद नहीं आती, जिन्हें और कोई मेडिकल कंडीशन भी नहीं होती, तो उन्हें फिर हम एडवाइस करते हैं टैबलेट सोमनो 3 mg की कि एक रात को सोने से पहले एक टैबलेट ले लिया करें। इसके अलावा फिर स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से आपको नींद नहीं आती या थायराइडिज्म या कोई और ऐसी प्रॉब्लम है तो उसके अलावा फिर उसके लिए उसके मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं, या डिप्रेशन और स्ट्रेस के लिए फिर एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी खानी पड़ती हैं और साथ नींद की टैबलेट भी दी जाती है। इसके अलावा भी कुछ नींद की अच्छी टैबलेट्स होती हैं जैसे कि अल्प्राजोलाम या ब्रोमेज़ेपम हो गई या स्टेलोप्राम हो गई, इस तरह की चीज़ें। नींद की खराबी की वजह से चिड़चिड़ापन इंसान में बहुत ज़्यादा आ जाता है और कुछ हमारे हार्मोन्स भी, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, मेलाटोनिन जो कि प्रोड्यूस ही रात के वक्त में सोने में यानी कि डार्कनेस में ही प्रोड्यूस होते हैं। इंसोम्निया का इलाज बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगी कि कभी भी नींद की कोई भी टैबलेट खुद से इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। हमेशा सेल्फ मेडिकेशन से बचें, क्योंकि कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके आपको साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता नहीं होता और आप उनको इस्तेमाल करते रहते हैं, तो फिर कुछ अरसे के बाद या तो किडनीज पे या लिवर पे वो इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो सबसे बेहतर यही है कि जब भी आपको नींद का इशू हो, नींद ना आती हो, तो सबसे पहले अपने फिजिशियन के पास जाएं ताकि वो इसको डायग्नोज करें कि ये प्राइमरी इंसोम्निया है या सेकेंडरी है या इसके पीछे और क्या कॉज है, किस वजह से नींद नहीं आ रही, कौन सी मेडिकल कंडीशन है। तो जब उसके हिसाब से आपको मेडिसिन देंगे तो इंशाल्लाह नींद भी अच्छी आएगी और अदर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।